आज की वीडियो में जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, तो ये एक ऑर्थोग्राफिक व्यू को हमने ड्रॉ किया हुआ है और इससे हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करना है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक से एक आइसोमेट्रिक व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और तीसरी चीज़ आपको इमेज करके हमें एक ड्राइंग बनानी है, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू हमें बनाना है, जो कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए आप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक हमें क्या करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन? तो चलिए हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक सबसे पहले ग्राउंड लाइन खींच ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे एक बीच में मिडिल पॉइंट लगाना है, सेंटर पॉइंट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट रख लिया। अब सेंटर पॉइंट से हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है और हम एक 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री की लाइन इधर खींच ली, 30 डिग्री की एक 30 डिग्री की लाइन, 30 डिग्री की लाइन जो कि ये। तो ये तीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने खींच ली। अब हमें यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो चीज़ है आपकी, ये आपका टॉप व्यू है। क्या है, अगर फर्स्ट एंगल में हम इसको ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, जबकि फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंगल में हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब हमें इमेज करना है कि ये या तो हम इसमें यानी वाई एक्स में बनाएंगे, क्या फ्रंट, और या फिर हम वाई जेड में बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर ये बनता है तो देखते हैं कैसे बनता है। तो अब आपको पता है ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 25 देन आपका 75। ठीक है, तो 75 इसकी लेंथ है और अगर हाइट की बात की जाए तो 50 इसकी हाइट, ऊंचाई है इसकी, यानी विड्थ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आपका, ये पॉइंट हम मान के चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये आपका, तो इस तरीके से यहाँ से ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये वाली लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें ये इसकी लेंथ यानी ये वाली जो है आपकी, जब ये 75 हो जाएगी तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यानी इसकी विड्थ, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 12 और 25 हो जाएगी आपकी 37। ठीक है, तो ये 37 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिसकी ये वाली जो चौड़ाई है इसकी, ये कितनी है आपकी 75 है, और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 37 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे 75 की एक लाइन खींचते हैं, जो कि ये हम 75 की इसको लाइन खींचते हैं। अभी फिलहाल उसको रफ करते हैं। तो 75 की हमें लाइन खींचनी है, जो कि आपकी 75 की बिल्कुल लाइन है, एक्यूरेट है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, 75 की हमें ये एक लाइन को हमने इसको ड्रॉ करनी है। ये 75 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये जो इसकी मोटाई है 12 mm है, इसकी 12 mm है और यहाँ पे 12 mm है। तो 12 mm की हमने ये क्या करा, इसको हमने यहाँ 12 mm, ये हमने 12 mm इसकी मोटाई ली, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 12 mm ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 12 mm। तो ये हमने 12 mm ले ली। अब हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये आपकी 75, ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 12, कितनी हो जाएगी, 12 है। तो अब हम ये वाला जो बॉक्स है इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये 75 हो गया, 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको मिला देंगे, इसके इंक्लाइंड लाइन खींच देंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा, अब हमें ये देखना है कि अब हमारा अब इसकी ये ऊंचाई देखनी है हमें, ये वाली।
तो हम ये देखेंगे इसका ये 50 है यानी 50 mm है, तो 50 mm का ही हमें यहाँ पे ये 50 mm की इधर हमें एक लाइन खींचनी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये इसकी हम लेंगे तो आपकी ये 50 mm अगर हम खींचेंगे तो आपकी 50 mm ये हो जाएगी यहाँ पे ला करके हमने ये 50 mm ले लिया। ठीक है, अब तो ये 50 mm हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी के बराबर एक 12 mm की हमें यहाँ पे भी लाइन खींचनी है, ये हमने 12 mm की लाइन यहाँ खींच ली, एक 12 की ये, और इसको हम अगर मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है, यानी इसके समांतर यानी इसके पैरेलल ये 75 है, तो यहाँ पे हमें एक 75 खींचनी है, और इसके पैरेलल इसके यानी 50 mm है, तो यहाँ पे हम ये इसको 50 mm और ये आपका हो जाएगा 75 ये 12 mm। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके पैरेलल एक लाइन हमें यहाँ खींचनी है और इसके पैरेलल एक लाइन हमें यहाँ खींचनी है। तो हम 75 इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, 75 इसके पैरेलल हम तो यहाँ पे आपका एक 75 यहाँ लाइन खींचेंगे, तो 75 हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये 75 ये 75 हमारा यहाँ हो जाएगा, ये 75। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब इसके पैरेलल हम यहाँ पे कितनी लेंगे, ये हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 50, तो ये एग्जैक्ट हमारी 50 हो रही, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना, ये ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब हमारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट को ड्रॉ करेंगे, तो 25 ये होगा, 25 ये होगा, 25 ये होगा, तो 20 20 25 के हमें 3 ब्लॉक करने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किए, ये 20 25 के हमने क्या किए, एक ये हो गया और इधर से एक ये हो गया, तो दो हमने 20 25 के 3 ब्लॉक बना लिए। इसको ऐसे इसके पैरेलल यहाँ पे यहाँ खींच देंगे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी एक ब्लॉक ये वाला हो गया, यहाँ पे ये दूसरा ये वाला ब्लॉक हो जाएगा जो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 ये ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये हमें ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप व्यू को देखना है। तो ये आपकी 25 mm है, यानी 50 mm है, तो ये आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 25, तो 25 ये हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ये वाला एरिया हमारा ये हो चुका है, अब हमें इसको ड्रॉ करना है। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, ये 25 हो जाएगी, और यहाँ पे ये इसके इंक्लाइंट आएगी ये 20, तो ये 20 हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 25। तो हमें एक बॉक्स बनाना है, यानी ये 20 और ये 25, तो 25 इंटू 20 का हमें एक ब्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे हमने ये 25 है, तो 25 आपका ये हो गया, और इधर हमें 20 लेना है, तो ये हमने यहाँ पे 20 ले लिया। अब इसके इंक्लाइंट यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे 25 ये 20 का लेना है, और इधर यहाँ से लेना है 25, तो ये हमने इसको ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 25 और ये 20, यानी 25 और ये 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी ऊंचाई, यानी ये 25 ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमें एक लाइन 25 ये, एक लाइन 25 ये, एक लाइन 25 ये और एक लाइन 25 यहाँ पे खींच दी है। ठीक है, तो अब हमें 25 की एक ड्रॉ लाइन यहाँ पे करनी है, यानी एक 25 की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, और एक 25 mm की लाइन को हमने यहाँ ड्रॉ किया, और एक 25 इसको हम रफ कर देते हैं, और एक 25 mm की लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया,
और एक 25 mm की हमने लाइन को यहाँ ड्रॉ किया। इतना करने के बाद अब आपको ये वाली लाइन है तो इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये इसके समांतर, ये इसके पैरेलल है, तो हमने इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है, हमें कौन सा वाला बॉक्स बना रहे हैं, ये वाला बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी आपका 25 देन 20, 25 20, ठीक है। अब इसी के पैरेलल हम इसको यहाँ पे इसको मिलाएंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ मिलाएंगे, ये वाला यानी 20, तो ये आपका 20 यहाँ आ जाएगा, ये 20 यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 ये मिलाना है, तो इसको हमने यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये आपका यहाँ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये बॉक्स बन गया है, जिसे आप ये वाला देख पाएंगे। तो ये एक बॉक्स बन गया आपका ये वाला, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये स्लॉट कटा हुआ है, कितने का, 25 mm का, 25 mm का स्लॉट कटा हुआ है। तो अब ये आपका कितना, ऊपर डेप्थ इसकी कितनी है, जब ये 25 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 20, ठीक है। सॉरी 12 mm होगा ये शायद, अभी एक बार, हाँ ये 12 mm का ये वाला जो है आपका यहाँ पे 12 mm है। तो अब हमें 12 mm की हमें ये गहराई लेनी है, यानी ये वाली चीज़ को हमें क्या करना है, गहराई लेनी है। तो अब हम इसके पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल हमें क्या करना है, 12 mm यहाँ पे लेना है इसके समांतर। तो 12 mm हमने ये, और इसी के समांतर यहाँ पे 12 mm, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, ये वाले को इसके पैरेलल यहाँ पे इसको मिला देना है, इसके समांतर यहाँ पे इसको ये मिला देना है। अब क्या करना है, अब इसके पैरेलल यहाँ पे हमें लेना है ये, तो इसके पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन 12 mm की लेनी है, यहाँ पे ये, यानी इसके समांतर 12 mm की यहाँ पे लेनी है 10। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको मिला देंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये आपका ये वाला स्लॉट आपका 12 mm ये हो गया, तो 12 mm ये हो गया, और ये अंदर को स्लॉट कटा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे होंगे। ये चीज़ आपको इतनी इमेज करनी होगी, ठीक है। तो ये 12 mm आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारा ये वाला बॉक्स जो है हमारा ये बन चुका है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की कौन सी बात करें, अब हमारा यहाँ से लेकर के ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना है 20 mm है। तो इसके बाद ये इधर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 20, यहाँ इसका ये कितना है 25 है। तो अब 25, तो यहाँ पे आपका 20 ये हो गया 20, और यहाँ पे हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो ये हम लेकर के आएंगे कितना, यहाँ पे इसके सामने आगे तक, तो इसको हम आगे ले जाएंगे, या आप पूरा इसको मिला सकते हैं यहाँ तक, ठीक। इतना कर लिया आपने, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये हमने इसको भी पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 20 mm, ये वाला 20 mm। तो यहाँ से आप 20 mm यहाँ पे लेंगे, ये आप 20 mm यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो 20 mm है इसको आप यहाँ इस पॉइंट से, यानी ये वाला जो एरिया आ रहा है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे आप इसको रख कर दें, और ये यहाँ पे इसको ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाली जो लाइन है आपकी, तो ये यहाँ से ये यानी 25 है, ये 25 से हमने ये ले लिया और यहाँ पे इसको ये लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इसको मिलाना है, यानी आपको ऊपर से स्लैब सी दिखाई दे रही होगी, जो आप यहाँ पे देखेंगे इमेज करेंगे तो ये स्लैब सी दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा यहाँ।
तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें रफ कर देनी है और इसको भी यहाँ से हटा देना है। हटाना चाहो हटा सकते हो। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, यानी हमें जो फ्रंट की लाइन है उसको हमें ड्रॉ करना है। फ्रंट की लाइन को हमें रखना है, बाकी की चीज़ें हमें क्या करनी है यहाँ पे नहीं दिखानी है। तो अब हम फ्रंट को हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए फटाफट इसको हम ड्रॉ करते हैं। और ये हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर के ये, और ये यहाँ पे इस तरीके से, और ऐसे इसको यहाँ पे इसी तरीके से। अब ये वाली जो है यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, तो आपको 20 mm ये रखना है और 20 mm इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली 20-20 की रखनी है आपको। ये इस तरह, और यहाँ पे इसको यहाँ मिलाना है, और ये इधर इसके पैरेलल ये वाली, और ये यहाँ, और ये इतना हुआ क्लियर। अब ये चीज़ इतना क्लियर हुआ, ये ड्रॉ हो गया। अब एक लाइन ये, और यहाँ पे ये 12, और ये आपका ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर आपका ये हो जाएगा, और ये आपका ठीक है। और इसको यहाँ सीधा सीधा बना देंगे, ये कहीं इधर, और यहाँ पे इसको और ये लाइन यहाँ तक, और ये लाइन आपकी, और इसको यहाँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। जो चीज़ ड्रॉ करनी थी वो चीज़ हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि अब ड्राइंग में समझेंगे यहाँ पे ये 1 2 3, तो 1 2 3 ये ब्लॉक हो गए, और ऊपर वाला ये वाला पोर्शन आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये स्लॉट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, तो ये पोर्शन आपका ये हो गया। ठीक है, और जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, वो आपका यहाँ पे टॉप में दिखाई देगा। अब हम ऊपर से टॉप से देखेंगे तो टॉप में हमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, ये और ये वाला ये पोर्शन दिखाई दे रहा। तो अब आप देख पा रहे हैं इसको, यानी एक ब्लॉक ये वाला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 और ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस ड्रॉ को हमने यहाँ पे इस ड्राइंग को हमने कंप्लीट किया। और आप चाहें तो इसको हम, और ये थी आपकी ड्राइंग जिसे हमने कंप्लीट किया।
आई होप ये तो ये 25 ये भी 25, ठीक, ये 12 हो ही गया यहाँ पे। ठीक, और ये 25 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 50, और यहाँ पे ये इसको 20 दर्शा देंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको, ये ड्राइंग आपको समझ में आ गई होगी, और जिनको नहीं आई वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम कोशिश करें जितना हो सके आपको बेहतर से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको और कैसी लगी ये ड्राइंग, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और जितने भी लोग बैठे हैं पढ़ रहे हैं वो समझ लें, धीरे से समझ लें, इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।